रेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत कैसे ले, पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे रेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत कैसे प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि नवंबर मंथ में आया है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बलात्कार के एक आरोपी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दूसरे धर्म की पीड़िता से विवाह करने के लिए अंतरिम जमानत दी। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में अगर आपके किसी जानने वाले के खिलाफ रेप के आरोप लगे हैं तो आप जमानत की प्रक्रिया समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले रेप केस में जमानत के प्रकार, इसमें दो प्रकार से जमानत ली जा सकती है। एक होता है अंतरिम जमानत, एक होता है नियमित जमानत, जिसको इंग्लिश में इंटरिम बेल और रेगुलर बेल कहते हैं। जब तत्काल गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से राहत मांगी जाती है, जबकि रेगुलर बेल में गिरफ्तारी के बाद जेल से रिहाई के लिए जमानत मांगी जाती है। हाई कोर्ट से पहले जमानत की जो प्रक्रिया होता है, जहां पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका, सबसे पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट यानी कि जिला अदालत में याचिका दाखिल करनी होती है। अगर ट्रायल कोर्ट में जमानत खारिज हो जाए तो आप सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। जो यह लेटेस्ट जजमेंट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह एक हिंदू व्यक्ति को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वह एक मुस्लिम लड़की जो कि से विवाह कर सके और उसकी कस्टडी मिलने के बाद उसका पंजीकरण करा सके। न्यायालय ने यह आदेश अभियोक्ता के बयान पर विचार करने के बाद पारित किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह एक वयस्क है और उसने आरोपी से मंदिर में विवाह किया है, वह उसके साथ रहने को तैयार है। पक्षकार के वकील को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित पक्षकारों को सुनने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में अभियोक्ता ने जीवन की रक्षा के लिए जो आवेदन यानी कि अभियोक्ता से विशेष विवाह के तहत विवाह कर सकता है, जिसके लिए उसे 4 महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है। संक्षेप में मामला यह है कि आरोपी इस वर्ष जुलाई में एक कथित पिता द्वारा 363, 366, 376 आईपीसी और धारा 3/4 पास्को एक्ट के तहत एक दर्ज कराई गई एफआईआर संबंध में गिरफ्तार किया गया। मामला में जमानत की मांग करते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उसके वकील ने प्रस्तुत किया कि जो कथित पीड़िता और आरोपी ने अपनी मर्जी से विवाह किया। हालांकि उसके माता पिता ने उनकी शादी का विरोध करते हुए उसके साथ रहने की अनुमति नहीं दे रहे थे और उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस दलील के आलोक में न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई की तिथि पर श्री राम औद्योगिक अनाथ सेक्टर 1 अलीगंज लखनऊ के अधीक्षक प्रभारी को अगली निर्धारित तिथि पर अभियोक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। 14 नवंबर को पीड़िता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उसने आरोपी के साथ रहने की इच्छा जताई। उसने यह भी दावा किया कि उसने आरोपी के आवेदक से मंदिर और न्यायालय में विवाह किया, हालांकि वह कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। उसने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि उसने आरोपी आवेदक से विवाह किया था, इसलिए उसके पिता अन्य परिवार के सदस्य ने उसे विवाह स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह लखनऊ में राज बालिका गृह में रहती है। शिकायतकर्ता यानी सूचनाकर्ता यानी लड़की के जो पिता ने प्रस्तुत किया कि यदि उसकी पुत्री यह दावा करती है कि उसने पहले से ही आरोपी से विवाह कर लिया है तो वह उसके साथ रहने को तैयार है, तो उसे वह कुछ नहीं कहना और उसके साथ अपने सभी संबंध तोड़ लिए। दूसरी ओर एजे ने भी तर्क दिया कि जो अभियुक्त है वो धर्म से हिंदू है लेकिन अभियुक्ति धर्म से मुस्लिम है, इसलिए उनका वैध विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत किया जा सकता है, क्योंकि यह हिंदू धर्म के धर्मांतरण का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप आवेदन डालना चाहते हैं तो उसके लिए बेल एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन होते हैं वो दाखिल करें। उसके बाद आवेदन केस की पूरी जानकारी जैसे कि एफआईआर नंबर, आरोप और जमानत के लिए आधार, कानून दलीलें वहां तैयार करी जाती है, जैसे कि वकील यह साबित करे कि आरोपी को इस अपराध में सीधे शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। यह भी दिखाए कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है और फरार होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।